यूक्रेन विवाद में अमेरिका ने रूस की तैयारी पर जो नया दावा किया उसने जंग की आशंका को और दम दे दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर ब्लड सप्लाई यानी खून की सप्लाई की है। अमेरिका का कहना है कि उसे ऐसे संकेत मिले हैं कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास खून भेजा है, खून की सप्लाई की है। रूस पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का ताजा दावा डराने वाला है। यह इशारा है रूस के यूक्रेन पर हमले के इरादे की तरफ। पिछले कुछ महीनों से रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और अमेरिका का दावा है कि रूस के ये जवान यूक्रेन पर धावा बोलने की फिराक में हैं। अब अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जंग छिड़ेगी और अगर जंग छिड़ी तो सैनिक जख्मी भी होंगे और उनके इलाज के लिए खून की जरूरत सबसे अहम होगी। और ये खबरें तो पिछले महीने से ही आ रही हैं कि रूस यूक्रेन सीमा पर दवाओं जैसे मेडिकल सामान और ईंधन की सप्लाई कर ही रहा है। मतलब साफ है कि रूस भले ही यूक्रेन पर हमले के दावे को नकार रहा हो, लेकिन वो तैयारी जंग के हिसाब से ही कर रहा है। उसने हर तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ाई हुई हैं। इसी वजह से अमेरिका डंके की चोट पर कह रहा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन लगातार बार बार कह रहे हैं कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं, मगर उनकी पार्टी के सांसद तक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रूस के सांसद विक्टर वेदलास्की ने रूस के लोगों को रूस की तरफ से जंग लड़ने का खुला न्योता भेज दिया, यूक्रेन के लोगों को रूस की तरफ हो जाने का न्योता। विक्टर वेदलास्की ने कहा है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले लोगों को रूस की सेना ज्वाइन कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के पूर्व में जो इलाका है जहां 2014 से उन विद्रोहियों का कब्जा है जो यूक्रेन की सरकार से लड़ रहे हैं और रूस पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा है। रूस ने इस इलाके में रहने वाले यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना पासपोर्ट तक दिया हुआ है। इस हिसाब से रूस यूक्रेन के उन लोगों को अपना नागरिक मानता है और इसलिए रूस के सांसद ने कहा कि जिन लोगों के पास रूस का पासपोर्ट है उनका रूस की सेना में स्वागत है। मतलब रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर पहले ही अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। उस पर वो यूक्रेन के विद्रोहियों को भी अपनी टीम में खुलकर शामिल होने के लिए कह रहा है। रूस की कथनी और करनी के इस फर्क में ही अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी देशों की रातों की नींद हराम की हुई है। लेकिन जिस यूक्रेन के लिए अमेरिका और रूस जैसी दुनिया की 2 महाशक्तियों में ठनी हुई है, उसने ही बॉर्डर पर रूस की खून की सप्लाई भेजने की खबर को नकार दिया। उसकी उपरक्षा मंत्री ने बयान दिया कि यह खबर गलत है और उनके देश में डर फैलाने के लिए प्लांट की जा रही है। मतलब जिस यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका रूस से भिड़ने के लिए तैयार खड़ा है, वो ही कह रहा है कि रूस के हमले की आशंका का हवा बना दिया गया है। बल्कि इनसाइड स्टोरी तो यह है कि इसी बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी अधिकारियों के बीच काफी ज्यादा तनाव है। यूक्रेन इस बात से चिढ़ा हुआ है कि अमेरिका बार बार खुलेआम उस पर रूस के हमले की इतनी चेतावनी दिए जा रहा है कि इससे यूक्रेन का नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका को जंग की खलबली न मचाने की नसीहत तक दे चुके हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि जंग अब बेहद करीब है और यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के हमले के खतरे को कम करके आंक रहे हैं। इसलिए अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि रूस के हमला करने की सूरत में यूक्रेन को उसकी यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के दावे के पीछे अमेरिका के पास आंकड़े और इंटेलिजेंस है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का साफ कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन की इतनी जबरदस्त घेरेबंदी कर दी है कि वो जब चाहें यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक नहीं कई विकल्प हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों और अहम इलाकों पर भी कब्जा कर सकती है। यह अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान है ऑन रिकॉर्ड। अमेरिका और उसके साथी देश बार बार रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन रूस पर उसका कोई असर नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस उसकी कमजोर नस दबाएगा और वो कमजोर नस है काला सागर। यूक्रेन के दक्षिण और रूस के दक्षिण पश्चिम में काला सागर है, ब्लैक सी, जहां पिछले हफ्ते से रूस ने अपने 20 से ज्यादा जंगी जहाज तैनात किए हुए हैं। रूस का कहना है कि काला सागर में जंगी जहाजों की यह तैनाती रूटीन एक्सरसाइज है जो कि होनी पहले से ही तय थी, लेकिन अमेरिका इस तैनाती का मतलब खूब समझ रहा है। काला सागर के ठीक ऊपर है यूक्रेन का क्राइमिया, वो क्राइमिया जिसे 2014 में रूस ने हथिया लिया था। क्राइमिया पर रूस के कब्जे ने यूक्रेन की नौसेना की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि क्राइमिया में ही यूक्रेन की नौसेना के ज्यादातर बेस और नौसैनिक तैनात थे। यानी अगर रूस ने काला सागर की तरफ से यूक्रेन पर धावा बोला तो उसके आगे अकेले टिकना यूक्रेन के बस की बात नहीं होगी। यूक्रेन की नेवी में उतना दम नहीं है। इसलिए काला सागर में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को नाटो और अमेरिका के साथ की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो और अमेरिका भी काला सागर में यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां रूस की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि वहां उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। काले सागर में रूस से निपटने के लिए नाटो को दमदार पनडुब्बियां चाहिए होंगी, और इस इलाके में इकलौता तुर्की ही है जो समंदर में अपनी सबमरीन उतारकर रूस को जवाब दे सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की रूस से सीधी लड़ाई में उलझे, इसकी संभावना कम है।